राधे राधे दोस्तों, आइए हमारे चैनल अलौकिक श्रद्धा में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कार्तिक माह महत्तम कथा अध्याय 5 सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मंगलकारी देव तुम मंगल करो गणेश, जगवंदन तुमरे करे काटो सबके कलेश। राजा पृथु बोले, हे मुनि जी, आपने कार्तिक और माघ मास का विस्तृत फल कहा। अब इसके विधिवत स्नान की विधि, नियम और उद्यापन की विधि भी आप हमसे कहिए। नारद जी ने कहा कि आप विष्णु भगवान के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः यह बात आप विष्णु भगवान के अंश से उत्पन्न हुए, अतः यह बात आपको मालूम ही है। तथापि मैं यथोचित विधान आपसे कहता हूँ, उसे सावधान मन से सुनिए। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से शुद्ध होकर कार्तिक मास का व्रत करना आरंभ करना चाहिए। इस व्रत को करने वाला सर्वदा रात्रि के चौथे प्रहर में उठे, जल का पात्र लिए हुए गांव से बाहर पूर्व अथवा उत्तर दिशा में जाए। हमेशा दिन में एवं सायंकाल को कान पर जनेऊ चढ़ाकर, पृथ्वी पर तृण को बिछाकर, सिर को कपड़े से ढककर, फिर मुंह को यत्न पूर्वक बंद कर थूक और श्वास को रोककर मूत्र का त्याग करें और रात्रि के समय दक्षिण मुख बैठकर मलमूत्र का त्याग करें। यह शौच विधि गृहस्थों के लिए कही गई है। ब्रह्मचारियों को दुनी, वानप्रस्थ को तिगुनी और सन्यासियों को चौगुनी अधिक शुद्धि करनी चाहिए। जो शुद्धि की विधि दिन में कही गई है, उससे आधी शुद्धि रात में होनी चाहिए। इससे भी आधी विधि यात्री को करना चाहिए। शौच कर्म से रहित मनुष्य की समस्त क्रियाएं निष्फल होती हैं। जो मनुष्य मुख शुद्धि दातुन नहीं करता, उसके सब मंत्र निष्फल हो जाते हैं। तो दांत और जीभ को बलपूर्वक स्वच्छ करना चाहिए। हे वनस्पति, तू आयु बल कीर्ति तेज तथा पशु संपत्ति ब्रह्म ज्ञान बुद्धि विद्या हमको दे। यह मंत्र पढ़कर दातुन वृक्ष से ग्रहण करें। यह मंत्र कहकर दूध वाले वृक्ष से 12 अंगुल दातुन लेकर करें तथा श्राद्ध और व्रत के दिन न करें। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठ, रविवार, चंद्र तथा सूर्य ग्रहण के में दंत धावन कदापि न करना चाहिए। कटीले पेड़, कपास, पीपल, रेड़ और निर्गंध वृक्षों के दातुन नहीं करें। तत्पश्चात फूल माला, चंदन और पान इत्यादि पूजन सामग्री लेकर प्रसन्न मन हो वह भक्तिपूर्वक भगवान तथा शिव जी के मंदिर जाएं। वहाँ पर देवताओं का अर्घ्य, आचमनीय आदि वस्तुओं से अलग अलग पूजन कर प्रार्थना तथा प्रणाम कर नित्य आदि मंगल कृत्य करें। फिर ताल, वेण, मृदंग आदि को बजावें, गावें और नर्तकों के साथ नाचें। फिर माला, चंदन, तांबूल आदि को से उन गायकों का भी पूजन करें जो गा आए हों, क्योंकि देव स्थान में गाने वाले में साक्षात विष्णु भगवान की ही मूर्ति है। ये तो सतयुग आदिकों में विष्णु भगवान को तपस्या, योग और दान द्वारा प्रसन्न करते थे, किंतु कलयुग में अनुराग सहित भगवत गान भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रधान माना गया है। हे राजन, मैंने एक बार विष्णु भगवान से पूछा था कि आप अधिकतर रहते हैं। यह सुनकर विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, मैं वैकुंठ में अथवा योगियों के हृदय में भी नहीं रहता, पितु जहाँ मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं वहाँ मैं अवश्य रहता हूँ। जो प्राणी चंदन माला आदिकों से हमारे भक्तों का पूजन करते हैं, उससे मुझे जैसी प्रीति होती है वैसी प्रीति मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती। जो मूर्ख पुराणों की कथा तथा मेरे भक्तों का वह कीर्तन सुनकर उसकी निंदा करते हैं, वे मेरे शत्रु सदृश हैं। शिरीष, धतुरा के गिरिजा, चमेली, केसर, कंदार, मंदार तथा कनेर के फूल और अक्षतों से भगवान विष्णु का पूजन नहीं करना चाहिए। अष्टदल, कंद, शिरीष, जूही, मालती, केवड़ा के पुष्पों से शिव जी का पूजन नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी जी की अभिलाषा करने वाले पुरुष को चाहिए कि तुलसी पत्र से गणेश जी की, दुर्वा से दुर्गा जी की,
अगस्त के फूल से सूर्य नारायण की पूजा ना करें। जिन देवताओं के लिए पूजा में जो फूल निर्दिष्ट हैं उन्हीं से उनका पूजन करें। इस प्रकार पूजन समाप्ति के पश्चात देवादिदेव विष्णु भगवान से क्षमा याचना करें। हे सुरेश्वर, हे देव, मेरे पास न मंत्र है और न क्रिया, भक्ति से भी मैं हीन हूँ। जो कुछ भी आपकी पूजा मैंने की है, आप हमारी उस पूजा को पूर्ण करें। इतना करने के बाद परिक्रमा करके दंडवत प्रणाम कर पुनः क्षमा प्रार्थना करके गायन कीर्तन आदि करना चाहिए। जो मनुष्य शिव और विष्णु भगवान की विधि पूर्वक कार्तिक मास में रात्रि में पूजा करते हैं, वे पवित्र आत्मा होकर अपने पुरुषों के साथ विष्णु लोक में जाते हैं। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। बोलो कार्तिक मास की जय। तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।